व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है और व्यक्ति को धनारोग्य की भी प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों के मतानुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत विशेष रूप से आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए शुभ फलदायी माना गया है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस महीने में मौसम और स्वास्थ्य के अनुकूल फल खाना श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 को रखा जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस व्रत की क्या तिथि रहेगी और पारण किस समय किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2025 तिथि और पारण मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को अर्धरात्रि 12:49 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 नवंबर को मध्यरात्रि में 2:37 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। पारण का समय दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 तक रहेगा। इस प्रकार पारण के लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। वहीं पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर की सुबह 9:09 तक है। उत्पन्ना एकादशी 2025 पर बन रहे शुभ योग। पंचांग के अनुसार इस बार उत्पन्ना एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। दरअसल इस एकादशी पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विषकुंभ योग और अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग बन रहा है। यह इस साल की 23वीं एकादशी होगी। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी 2025 की पूजन विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नानादि करके खुद को और घर को साफ करें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और श्रद्धा पूर्वक श्रीहरि यानी भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पूजा में श्रीहरि के आगे देसी घी का दिया जलाएं और उन्हें तुलसी दल मिला हुआ पंचामृत अर्पित करें। फिर सूर्यास्त के बाद श्रीहरि को भोग चढ़ाते समय विष्णु सहस्त्रनाम और श्री हरि स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम। उत्पन्ना एकादशी का व्रत निर्जल, फलहारी या केवल जलीय रूप में भी रखा जा सकता है। सामान्य तौर पर केवल सेहतमंद व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी की रात्रि को भोजन नहीं करने का नियम है। एकादशी के दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उन्हें फलों का भोग लगाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत से सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है।